बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की खबरें अक्सर चलती रहती हैं। जी हां, आपको बता दें कि अक्सर लोग कयास लगाते रहते हैं कि शायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि जदयू का अस्तित्व इधर कमजोर हो गया है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अपने बेटे निशांत को राजनीति में ले आते हैं तो जदयू मजबूत हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार को विपक्ष के लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुकाबला है। ऐसे में अगर निशांत जदयू की कमान संभाल रहे हैं तो एक धार बनकर जरूर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि है, अगर उनके बेटे जदयू की कमान संभालने के लिए राजनीति में आते हैं तो शायद एक मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत रखने के लिए नए नेतृत्व की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में जदयू ने कई चुनौतियों का सामना किया है, विशेषकर लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं से। ऐसे में यदि नीतीश अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो ये जदयू के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जदयू को बचाने का यह अंतिम हथियार नीतीश के पास है, जिससे लालू से लड़ाई धार तो मिलेगी ही, जदयू भी मजबूती से आगे बढ़ सकता है। निशांत की राजनीति में एंट्री के कयास ने तब तुल पकड़ा था जब राज्य खाद्य आयोग के प्रमुख विद्यानंद विकल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। राज्य खाद्य आयोग के प्रमुख विद्यानंद विकल ने लिखा था कि बिहार को नई राजनीतिक परिदृश्य में युवा नेतृत्व की जरूरत है। निशांत ने सभी अपेक्षित गुण है। मैं जदयू के कई साथियों की राय से सहमत हूँ कि वो पहल करे और राजनीति में सक्रिय हो। बिहार की राजनीति में युवा नेताओं का दबदबा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जैसे नेता से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जदयू को युवा चेहरे की जरूरत है। ऐसे में निशांत कुमार का राजनीति में आना जनता दल यूनाइटेड को मजबूत रखने के लिए नए नेतृत्व की आवश्यकता हो सकती है। नीतीश ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतार दिया तो तेजस्वी की राह कठिन हो सकती है। ऐसे में लालू यादव का जवाब नीतीश कुमार देते रहेंगे और तेजस्वी के युवा जोश की काट निशांत के पास होगी। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, जबकि निशांत अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए हैं। इसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है और अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया है, लेकिन अब जब वह खुद इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो जदयू में हो रही मांगों पर सहमत हो सकते हैं। एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि जदयू के पास दूसरे पंक्ति का नेतृत्व नहीं है जो सुप्रीमो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी जगह ले सकता है। निशांत की लॉन्चिंग से ये काम पूरी हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में कयास तेज है कि नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक पंडित इसे नीतीश कुमार की विरासत का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक विश्लेषक इसे परिवारवाद का एक उदाहरण मानते हैं। जो भी हो, निशांत की सादगी और ईमानदारी की चर्चा तो हमेशा होती है। जदयू के कुछ नेताओं ने पहले ही मांग उठाई है कि निशांत कुमार को पार्टी का कोई पद दिया जाए। बहरहाल नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके लिए एक मजबूरी भी बन चुकी है और भविष्य के लिए आवश्यक भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। निशांत आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते हैं। उन्हें बेहद कम अवसरों पर सार्वजनिक तौर पर पिता नीतीश कुमार के साथ देखा गया है। सीएम नीतीश कुमार हाल ही में अपने बेटे निशांत को लेकर हरियाणा गए थे। इसके बाद निशांत को कुछ नेता बिहार का भविष्य बताने लगे। जदयू में पहले ही मांग उठाई गई कि निशांत को पार्टी का कोई पद दिया जाए। इधर पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 73 वर्षीय नीतीश कुमार पार्टी के अंदर उठ रही मांगों को सहमत हो सकते हैं। इसके बाद निशांत औपचारिक रूप से जदयू में शामिल हो जाएंगे। जदयू के पास दूसरे पंक्तियों का नेतृत्व नहीं है जो सुप्रीमो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी जगह ले सके। जी हाँ, ऐसे में अगर निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक धार मिल सकती है और आगे चल के वो एक पहचान हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत राजनीति में सक्रिय होते हैं या फिर राजनीति में आते हैं तो तेजस्वी यादव पर सीधा तौर पर टक्कर देते हुए हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राजनीति में उतरे हैं और लगातार जो है वो
जनता के बीच जा रहे हैं और युवाओं का एक चेहरा बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में जदयू के नेताओं की मांग है कि जदयू में एक युवा नेता होना चाहिए जिससे तेजस्वी यादव को टक्कर मिल सके। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने पार्टी के अंदर के नेताओं से सहमत हो सकते हैं और अपने बेटे निशांत को अगर जदयू में शामिल कराएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए वो एक कड़ा टक्कर जरूर बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि युवा नेताओं का दबदबा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हर युवा चेहरा जो है वो युवा नेता की मांग जो है वो कर रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आते हैं तो जदयू का अस्तित्व बरकरार रहेगा और पार्टी को एक नया चेहरा जो है वो भी मिलेगा और आगे चल के जदयू का भविष्य तय हो सकता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं की बातों से कितनी ज़्यादा सहमत है और अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आते हैं या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।